अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम कार्तीय तल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र लगाते हैं। करनी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कार्तीय तल है, इस पर x1 कोई बिंदु है, x2 कोई बिंदु है, y1 और y2 बिंदु हैं। आपको x और y की दूरी निकालनी है, तो x2 में से x1 माइनस करेंगे, y2 में से y1 माइनस करेंगे और xy की दूरी ज्ञात करेंगे। प्रश्न पहला है आपका, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। पहला युग्म दिया हुआ है आपको 2 और 3, दूसरा युग्म दिया है 4 और 1। यहाँ पर ये क्या है, x1 और y1 और ये कहलाएंगे x2 और y2। तो x1 बराबर है 2 और y1 बराबर है 3, x2 बराबर है 4 और y2 बराबर है 1। आपको दूरी सूत्र निकालना है, तो xy की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। xy बराबर x2 ये है 4 माइनस x1 2 पूरे का वर्ग, y2 1 माइनस 3 पूरे का वर्ग। तो xy बराबर आएगा 4 में से 2 गए 2 का वर्ग और प्लस माइनस 3 में से 1 गया तो माइनस 2 का वर्ग। xy बराबर 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और माइनस 2 का वर्ग भी माइनस 2 गुणित माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, यानी xy बराबर आएगा करनी में 8। अब 8 के गुणनखंड करेंगे हम, xy बराबर तो ये आएंगे 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी xy बराबर आएगा 2 करनी 2। ये हुई xy की दूरी। दूसरे बिंदु आपको दे रखे हैं -5 और 7, -1 और 3। x1 बराबर है -5, x2 बराबर है -1, y1 बराबर है 7 और y2 बराबर है 3। हमें निकालना है दूरी, तो xy दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो xy बराबर होगा x2 -1 फिर माइनस x1 -5 है पूरे का स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 3 और माइनस y1 है 7 इस पूरे का वर्ग। तो xy बराबर -1 और ये माइनस बीच में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 और इस पूरे का क्या है, वर्ग है, प्लस -7 में से 3 गए -4 का वर्ग। xy बराबर 5 में से 1 गया 4 का वर्ग और प्लस -4 का वर्ग, 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस। तो xy बराबर आएगा 4 का वर्ग ये भी 16 और 16 32 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। 2 जोड़े बाहर निकल आएंगे, यानी xy बराबर आएगा 2 गुणित 2 और करनी में बचेगा 1 2। तो xy बराबर 2 दूनी 4 करनी 2, ये दूरी आ गई। इसी प्रकार से आपको तीसरा बिंदु दिया हुआ है AB और -A और -B। यहाँ हम दूरी सूत्र लगाएंगे xy का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो xy बराबर x2 माइनस का a और x1 प्लस का a, तो बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस a और माइनस a उसका वर्ग प्लस y2 माइनस b और फिर माइनस y1 b पूरे का वर्ग। तो xy बराबर आएगा माइनस का a और a माइनस के 2a का वर्ग और प्लस माइनस 2b का वर्ग। तो xy बराबर आएगा -2a का वर्ग माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4a स्क्वायर और प्लस 2 दूनी 4b स्क्वायर। अब xy बराबर 4 दोनों में से बाहर निकाल लें हम, तो 4 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस 4 के गुणनखंड करें तो ये होंगे
2 गुणित 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जोड़ा बन गया है तो ये निकल जाएंगे बाहर। तो 2 करनी से बाहर और करनी के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस में है, ये बाहर नहीं निकल सकते। करनी से बाहर कौन सी संख्या आएंगी? जो गुणित में वर्ग में हो, जोड़े में हो। तो ए स्क्वायर को ए गुणित ए तो लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को बी गुणित बी, परंतु ये काय में है? प्लस में है, तो ये करनी से बाहर नहीं निकलेंगे। तो एक्स वाई की दूरी क्या होगी? 2 करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रश्न दूसरा है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या अब आप ए और बी के बीच की दूरी याद कर सकते हैं? 2 शहर दिए थे आपको ए और बी, जिनकी दूरी क्या थी? 0 0 और 36 15। आपको निकालनी है दोनों शहरों के बीच की दूरी ए बी। तो दोनों शहरों की दूरी ए और बी, ये आपको निकालनी है शहरों के बीच की दूरी। तो हम निकालेंगे दूरी सूत्र से। तब ए बी बराबर क्या आएगा? करनी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर x2 36, x1 0 प्लस y2 15 माइनस y1 0 का वर्ग। तो ए बी बराबर 36 में से 0 गए यानी 36 का ही वर्ग, और 15 में से 0 गए तो 15 का वर्ग। 36 का गुणा 36 में करें, 1296, 15 का 15 में 225। ए बी बराबर 1296 और 225 दोनों को जोड़ें तो कितने आएंगे? ये 1521। अब 1521 के आप गुणनखंड करेंगे तो ये गुणनखंड जाएंगे 3 गुणित 3 और 13 गुणित 13। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ए बी 3 का जोड़ा भी बाहर और एक 13 भी बाहर, 13 39 किलोमीटर। ये होगी किलोमीटर में दी थी हमें, ये किलोमीटर थे तो आंसर भी में आएगा किलोमीटर में। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी होगी? 39 किलोमीटर। प्रश्न 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 सररेखी हैं। ए के निर्देशांक क्या हैं? 1 और 5, बी के निर्देशांक हैं 2 3 और सी के निर्देशांक है -2 -11। अब अगर ये सररेखी हैं, एक ही रेखा पर हैं, तो सररेखी होने के लिए क्या होगा कि नहीं, दो दूरियों का योगफल तीसरी के बराबर होना चाहिए। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ए बी को जोड़ें और बी सी को जोड़ें तो वो पूरी ए सी के बराबर होगी, तभी वो एक रेखा में होगी। ए बी और प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के। तो देखें हम ए बी बी सी और ए सी की दूरी, तीनों की दूरी निकाल कर देखते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष सररेखी है या नहीं। तो ए बी की दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी बराबर x2 है 2 माइनस x1 1 पूरे का वर्ग प्लस y2 3 और माइनस y1 5 पूरे का स्क्वायर। तो ए बी बराबर आएगा 2 में से 1 गया 1 का वर्ग, -5 में से 3 गए -2 का वर्ग। तो ए बी बराबर आएगा 1 का वर्ग 1 और -2 का वर्ग होगा 4, यानी ए बी बराबर आएगा करनी में 5। ये ए बी का मान निकला। अब निकालें हम बी सी की दूरी। बी सी की दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बी और सी, अब बी और सी में बी और सी x2 होगा -2 तो -2 और x1 2, -2 का वर्ग प्लस y2 है बी और सी में -11 और -3 का वर्ग, -2 और -2 4 का वर्ग प्लस 11 और 3 होंगे हमारे -14 का वर्ग। अब 4 का वर्ग 4 चौक 16 और 14 का वर्ग 14 गुणित 14 होंगे 196। दोनों को अगर जोड़ें तो ये आ रहा है 212। बी सी की दूरी हो गई। अब सी ए की दूरी निकालें। सी ए की
दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सी और ए में देखें, सी और ए, तो सी ए में क्या होगा, -2 माइनस 1 का स्क्वायर और -11 माइनस 5 का स्क्वायर, x1 x2 y1 y2। तो यहाँ होगा -2 माइनस 1 का वर्ग और प्लस -11 और -5 का वर्ग। अब इसको देखें, -2 और -1 कितने हो जाएंगे, -3 का वर्ग और प्लस -11 और -5 -16 का वर्ग। तो 3 का वर्ग माइनस माइनस प्लस 9 और 16 का वर्ग 16 गुणित 16 256। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 256 और 9 265। अब यहाँ देखिए कर्णी 5 AB और प्लस BC, कर्णी में 212, वो 265 के बराबर नहीं हो रहा है। चूंकि AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के, तब बिंदु ABC सररेखी नहीं है। प्रश्न चौथा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज की कोई दो भुजाएं समान माप की होती हैं, समान दूरी की होंगी। ए के निर्देशांक है 5 - 2, बी के निर्देशांक 6 4 और सी के निर्देशांक है 7 - 2। अब इनमें से कोई दो दूरी बराबर होनी चाहिए। हम ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और ए सी की दूरी ज्ञात करते हैं। ए बी की दूरी x2 - x1 y2 - y1 का स्क्वायर। तो ए बी x2 होगा 6 माइनस x1 5 का वर्ग प्लस y2 4 और y1 माइनस का 2 इस पूरे का वर्ग। 6 - 5 यानी कि 1 का वर्ग प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस 2 इस पूरे का वर्ग। 1 का वर्ग तो 1 प्लस 4 और 2 6 का वर्ग। 1 प्लस 6 का वर्ग 6 छंग 36, 36 और 1 37, कर्णी में 37 आ गया। अब निकालें BC की दूरी। तो BC की दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 B और C, x2 7 माइनस 6 का वर्ग प्लस -2 माइनस 4 का वर्ग। तो 7 में से 6 गए, 1 का वर्ग और माइनस के 4 और 2 माइनस 6 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36 माइनस माइनस प्लस यानी कर्णी 37। अब CA की दूरी। x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। x2 C और A में x2 7 माइनस 5 का वर्ग प्लस y2 -2 माइनस -2 पूरे का वर्ग। C और A x2 x1 y2 -2 और y1 -2। 7 में से 2 गए, 7 में से 5 गए, 2 का वर्ग प्लस -2 और माइनस माइनस प्लस के 2 पूरे का वर्ग। तो CA की दूरी आई 2 का वर्ग 4 और प्लस -2 का वर्ग यानी कि 0 का वर्ग, यानी CA आएगा कर्णी 4। कर्णी 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2, CA बराबर आएगा 2। तो दो भुजाएं क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। अब त्रिभुज ABC में AB बराबर है BC के,
और सी ए बराबर नहीं है, तब दी गई मापें एक समद्विबाहु त्रिभुज की हैं। दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी बराबर नहीं है। प्रश्न 5वां है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ए पर, बी पर, सी पर और डी पर। ए के निर्देशांक क्या हैं? ये एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 4, यानी ए के निर्देशांक हैं 3 और 4। बी के निर्देशांक 6 और 7, डी के निर्देशांक 6 और वाई का मान 1, और सी के निर्देशांक हैं एक्स का मान 9 और वाई का मान 4। ये ए बी सी डी के निर्देशांक हैं। अब आपको पता लगाना है कि उस क्लास के अंदर चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद सोचती हैं कि ये जो ए बी सी डी है एक वर्ग आकृति बना रहे हैं। चमेली इससे सहमत नहीं है। आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। अगर ये वर्ग आकृति बनाएंगे तब क्या होगा? वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान माप की होती हैं। यानी हम ए बी निकालें, बी सी, सी डी और ए डी, अगर ये चारों भुजाएं समान माप की हैं तब तो ये क्या होगा? एक वर्ग होगा। वर्ग आकृति में बैठे होंगे चारों मित्र, और नहीं तो नहीं। तो हम निकालते हैं ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी के लिए दूरी सूत्र क्या है हमारे पास? ए बी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी, ए और बी, x2 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस y2 क्या होगा? 7 माइनस 4 का वर्ग। 6 में से 3 गए, 3 का वर्ग, और 7 में से 4 गए, 3 का वर्ग। तो ए बी बराबर होगा 3 का वर्ग, 3 त्रिका 9, और फिर 3 का वर्ग, 3 त्रिका 9। ए बी बराबर आएगा 9 और 9 18। 18 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ये आएगा 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18। तो ए बी बराबर आएगा 3 का जोड़ा बन गया बाहर और करनी में 2। ये ए बी की दूरी हुई। अब इसी प्रकार हम देखते हैं बी सी की दूरी। तो बी सी की दूरी के लिए बी सी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब B और C, BC को देखें हम, तो BC में x2 क्या होगा? 9 माइनस 6 का वर्ग और 4 माइनस 7 का वर्ग। 9 माइनस 6 का वर्ग और y2 4 और y1 है 7 का वर्ग। BC की दूरी 9 में से 6 गए, 3 का वर्ग, और 7 में से 4 गए तो -3 का वर्ग। यानी BC बराबर आएगा 9 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, और प्लस -3 का वर्ग, माइनस माइनस प्लस वो भी 9। करनी 18, और करनी 18 को हम क्या लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं हम 3 करनी 2 सेंटीमीटर। ऊपर लिखा था अभी करनी 18 के गुणनखंड करके। अब हमें निकालना है CA की दूरी। तो CA की दूरी निकालें। x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो CA की दूरी होगी C और A। CA में 9 माइनस 3 का वर्ग और प्लस 4 माइनस 4 का वर्ग। 9 में से 3 गए, 6 का वर्ग, और 4 में से 4 गए, 0 का वर्ग। छः का वर्ग 36, 0 का वर्ग 0। अब 36 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 6। ये आ गई CA की दूरी। अब निकालना है हमें AD की दूरी। तो AD की दूरी के लिए भी फिर दूरी सूत्र लगाया हमने, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। AD की दूरी के लिए x2 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस
y2 1 माइनस 4 का वर्ग। तो AD बराबर आएगा 6 में से 3 गए 3 का वर्ग, 4 में से 1 गया माइनस 3 का वर्ग। AD 3 का वर्ग 9 और प्लस 3 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग भी 9। करनी में 18 और 18 को हम लिख सकते हैं 3 करनी 2। चारों दूरियां हमने देख ली। अब चारों दूरियां देखने के बाद स्पष्ट क्या हो रहा है हमारा कि AB BC CD और AD तीनों ही क्या हैं, 3 करनी 2 मात्रक हैं। AB BC AD CD निकालना हमें AC विकर्ण निकाला है 6 अभी। AC क्या था, ये विकर्ण था। अभी 3 भुजाएं निकली हैं। अब चौथी भुजा निकालें हम। चौथी भुजा क्या होगी, CD। तो CD की दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। C और D। अब C और D के निर्देशांक देखें हम। C और D के निर्देशांक 6 माइनस 9 का वर्ग और प्लस C तो 4 और 1 माइनस 4 का वर्ग। C और D के निर्देशांक ये 6 माइनस 9 का वर्ग और 1 माइनस 4 का वर्ग। माइनस 9 में से 6 गए माइनस 3 का वर्ग और माइनस 4 में से 1 गया माइनस 3 का वर्ग। माइनस 3 का वर्ग प्लस का 9 होगा, यानी करनी 18। और करनी 18 को हम क्या लिखेंगे, 3 करनी 2। ये भी भुजा हुई। अब एक और विकर्ण बचा है हमारा BD। BD की दूरी ये क्या है, विकर्ण है। तो ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 B और D में, तो D में x2 है 6 और B में है 6 माइनस 6 का वर्ग और प्लस y2 D में है 1 और B में है 7 उसका वर्ग। तो 6 में से 6 गए तो 0 का वर्ग और 7 में से 1 गया तो माइनस 6 का वर्ग। 0 का वर्ग तो 0, 6 का वर्ग हो जाएगा 36 यानी कि 6। तब आकृति में क्या हो रही है, भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, सब ये बराबर कितनी आ रही हैं, 3 करनी 2। और विकर्ण देखे थे हमने AC और BD, ये दोनों विकर्ण बराबर हैं किसके, 6 के। तब दी गई आकृति एक वर्ग बनाती है। वर्ग की भुजाएं भी बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर होते हैं। तो चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर माप के हैं, तब दी गई आकृति एक वर्ग बनाती है। इसका मतलब क्या है कि कौन सही है, चंपा और चमेली दोनों में से चंपा सही है। चमेली सहमत नहीं थी पर चंपा बोल रही थी कि ये वर्ग आकृति है, अतः चंपा सही है।